श्री गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमात्रे नमः। आज मैं पुनः आया हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 28 के साथ। आज माँ उग्रतारा का ध्यान करेंगे क्योंकि उग्रतारा आएंगी। इसमें उग्रतारा और उर्वशी और 10 दिक्पाल नवग्रह आदियों का वर्णन है कि किस प्रकार नीलांचल के आसपास इनका स्थान है। तो सबसे पहले माँ उग्रतारा का ध्यान करते हैं। कृष्णा लंबोदरी दीर्घाम विरला रक्तदंतिकाम चतुर्भुजा कृशांगी तु दक्षिणे कर्तृखरपरो खड्गं चेन्दी वरंग्वामे शीर्षे चैकजटः पुनः वामपादं सवस्योर्यो वोन्नी निधायाङ्घ्रि तु दक्षिणां सवस्य हृदयेन्यस्य सक्तः सम्प्रकुर्वते नागहारा शिरोमाला भूषिता कामदापरा त्रिकोणमण्डलं चास्य हुंकारा मध्यबीजकम्। कहा जा रहा है कि वे परमेश्वरी काले रंग की, लंबे पेट वाली, लंबी काया, पतली शरीर वाले, लाल दांतों से युक्त, 4 भुजाओं सहित दुर्बल काया वाली है। उन्होंने अपने दोनों हाथों में कैंची, खप्पर और बाएं हाथों में खड्ग और नील कमल और मस्तक पर एक जटा धारण किया हुआ है। वे अपने बाएं पैर शव के जंघों पर तथा दाहिना पैर शव के हृदय पर रहकर अट्ठहास कर रही हैं। वे नागों के हार तथा शिरों की माला से सुशोभित हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाली परा देवी हैं। इनका हुंकारमय मध्यवर्ती बीज से युक्त त्रिकोण मंडल है। तो ये ध्यान है। देखो क्या है, अब कामाख्या महात्म्य चल रहा है यहाँ कालिका पुराण में। तो मोटे तौर पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता ही दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हुई हैं। देखो इसमें बीच में ना बहुत सारी नदियों का वर्णन था जो ये हिमालय से निकल के सागर की ओर जा रही हैं, और कामरूप से के आसपास की नदियों का भी बहुत सारे नदियों का वर्णन है। तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे भी कंप्लीट जानकारी नहीं है, और कई तो नदियां जो हैं अब लुप्त हो चुकी हैं, सिर्फ कथाओं में हैं। तो अब जो है यहाँ पे किस तरह से 10 दिक्पाल नवग्रह, उर्वशी और इनका स्थान है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो कहा जा रहा है, भगवान कहते हैं कि दर्पण नामक एक पर्वत हैं जहाँ धन रक्षकों के गण के साथ कुबेर सदैव निवास करते हैं, जिसके मध्य भाग में लाल रंग की रोहित, मतलब जो बंगाल में, बिहार में जिसको रोहू मछली कहते हैं, तो रोहित के आकार का एक रोहित है जिसका स्पर्श प्राप्त कर लोहा आदि धातुएं तत्काल सोना बन जाती हैं, जिससे समीप ही एक दर्पण नाम का नद भी बहता है। मतलब दर्पण नाम का पर्वत भी है और वहीं से जो नद बहती है उसको दर्पण नाम का नद भी बहता है, जो हिमालय से उत्पन्न है तथा नित्य प्रवाहमान है और लौहित्य के समान फल देने वाला। लौहित्य जो है ब्रह्मपुत्र को कह रहे हैं यहाँ पे, और भी कहते हैं। लौहित्य के उत्पन्न होते ही सब देवों के साथ हरि ने अपने उस पुत्र को सभी तीर्थों से के जल से भली भांति स्नान कराया। उस स्नान के फलस्वरूप पाप के दर्प को नष्ट करने के कारण देवगणों द्वारा प्राचीन काल में इसका नाम दर्पण रखा गया। तो इससे जो लौहित्य, मतलब जो ब्रह्मपुत्र है, जिसको अपने पुत्र को ब्रह्मा जी ने जब उनका जन्म हुआ तो उसको स्नान कराया, तो उससे जो मतलब नदी प्रकट हुई, उसका नाम, मतलब उनका नाम ही दर्पण रखा गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को दर्पण पर्वत पर स्थित इस श्रेष्ठ नद में स्नान कर जो कुबेर का पूजन करता है, वह लोकों में सैकड़ों ऐश्वर्यों से उक्त मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक के जाता है। तो इस तरीके से जो है, देखो फिर उसके बाद है कि ऊर्ध्व भाग में अग्निमंडल के मध्य स्वयं अग्निदेव निवास करते हैं। सिंदूर के समान आभा वाले अग्निदेव सुंदर शिला के तल पर बिना ईंधन के ही आज भी नित्य प्रकाशित होते रहते हैं। अग्नि प्रत्यक्ष रूप में भैरव के कल्याण के लिए कामाख्या देवी की सेवा से पहले से ही अपने गणों सहित वहाँ उपस्थित रहते हैं। मतलब अग्निदेव भी नीलांचल पर उपस्थित रहते हैं। लौहित्य के जल में स्नान कर अग्निमाल नामक पर्वत पर चढ़ के अग्निदेव का पूजन कर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। मतलब ये जो क्षेत्र है कामरूप वाला, मतलब नीलांचल के इर्द गिर्द जो और भी जो पहाड़ियाँ हैं, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस पर चढ़ कर के, मतलब
आप जो है वहाँ पूजन करेंगे तो अग्निदेव प्रसन्न होंगे और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। उसके बाद अग्निमाल पर्वत के सामने वरुण नाम का एक कुंड है, जिसके तट पर कंसकर नामक पर्वत श्रेष्ठ बताया गया है। वहाँ जल के स्वामी वरुण नित्य ही निवास करते हैं। वरुण कुंड में स्नान करने से वरुण लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अरुणाचल से पूर्व दिशा में वायुकूट नाम का एक पर्वत है, जो 2 खंडों वाला है। वायु बीज और मंडल से समन्वित है। वायु लोक में जो चंद्रमा स्थित है, उससे निकलकर वायु ऊपरी और निचले दोनों भागों में नित्य बहती है। वहाँ वायु देव का पूजन कर मनुष्य वायु लोक को प्राप्त करता है। मतलब जितने देवी देवता हैं सब कामरूप के इर्द गिर्द ही निवास कर रहे हैं, नीलांचल के आसपास ही निवास कर रहे हैं। उसी के साथ वायुकूट से पूर्व भाग में चंद्रकूट नाम का पर्वत है, जहाँ चंद्रमा के समान एक त्रिकोण और उसके ऊपर चंद्रमंडल स्थित है। मतलब चंद्रमंडल भी वही है। 10 देवताओं सहित ग्रहों चंद्रमा प्रत्येक अमावस्या को आज भी उस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। मतलब भगवान जो हैं चंद्रदेव उस पर्वत की प्रतीक्षा करते हैं। वहाँ सोमकुंड नाम का सरोवर है, उसमें स्नान कर जल पीने से मनुष्य को कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब कामाख्या माता की सेवा हेतु चंद्रमा धरती पर अवतरित हुए, उस समय उनके किरणों के समूह से जल राशि निकली। उस जल से इंद्रदेव ने स्वयं ब्रह्मशिला के ऊपर इंद्र और चंद्रमा के मध्य पवित्र स्थान में एक कुंड का निर्माण किया। तो उस कुंड में स्नान करने से जो है व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरह से सभी देवी देवता जो है वहाँ नीलांचल के आसपास ही निवास कर रहे हैं। और उसके बाद चंद्रकूट जल में स्नान करके नंदन पर्वत पर चढ़ के लोकपाल इंद्र जो है आराधना करते हैं, और जो मनुष्य उनकी आराधना करता है उसको भी महान फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद नंदन पर्वत से पूर्व भाग में भस्मकूट पर्वत नामक एक पर्वत है, जो स्वयं शिव स्वरूप है और सदा उत्तम तथा शांत है। भस्मकूट से दक्षिण में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध इंद्र को सदैव प्रसन्न करने वाली पीयूष धारिणी देवी स्थित रहती हैं। और पहले देवताओं ने माँ कामाख्या के भोजन के लिए जो अमृत स्थापित किया था, उसे वो धारण किए हुए उर्वशी जी सदैव वहाँ विराजमान रहती हैं एवं शिलारूपी शिव दोनों ओर से उसे घेर के स्थित रहते हैं। वह उस अमृत राशि को थोड़ा थोड़ा करके कामाख्या देवी के योनि मंडल में नित्य उपस्थापित करते रहती है। मतलब जो है जो लोग मतलब हम लोग जो है कामाख्या माता से जो वो जल निकाल के लाते हैं ना, वहाँ से जो जल पीते हैं वह साक्षात अमृत का स्वरूप है, क्योंकि स्वयं देवराज इंद्र की अप्सरा उर्वशी जी वहाँ पे जो है अमृत उपलावित करते रहती हैं, उपस्थापित करती रहती। उर्वशी कुंड में निवास करने वाली शिलाओं के अंदर मध्य बहने वाली सुधाधारणी उर्वशी भस्मकूट के मध्य 32 धनु चौड़े और 50 धनु लंबे कुंड को सदा ढके रखती हैं। उसमें स्नान कर उसका जल पीकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कामाख्या देवी के योनि मंडल से ईशान कोण की दिशा में सदैव स्थित है। तत्पश्चात भस्मकूट में प्रवेश करती है। योगिनी उर्वशी के अमृत से संतृप्त हो देवी नित्य प्रमुदित रहती हैं। मतलब योगिनी जो उर्वशी जो योगिनी हैं उनसे जल मतलब अमृत पी करके प्रसन्न चित्त माता जो है सबको अभय और वरदान प्रदान करते रहती हैं। उसके अलावा जो है चंद्रमा का स्वरूप, इंद्र का स्वरूप देखो। चंद्रमा श्वेत श्वेतांबरधरो दशासो हेमभूषित गदा पाणिर्द्विबाहुष कर्तव्यो वरदो शशि सहस्त्र। इंद्र का स्वरूप सुनो। सहस्त्र नेत्रो गौरांगो द्विभुजो वाम हस्तकम वज्रम गदांकुश धत्ते दक्षिणेनापि पाणिना ऐरावत गजस्थस्तु बाणतू नीरबंधन धनुश्च कुक्षे गृहति सेवमानो महेश्वरीम। मतलब के जो है इस तरीके से सभी देवताओं का जो किस स्वरूप में वहाँ पे काम रूप में ये लोग निवास करते हैं उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि जैसे मान लो चंद्रमा की प्रतिमा श्वेत वर्ण के श्वेत वस्त्र धारण के 10 घोड़ों के रथ पर विराजमान स्वर्ण आभूषणों से युक्त 2 भुजाओं वाले, एक हाथ में गदा लिए दूसरे में वर मुद्राधारी
इस तरीके से वो उपस्थित रहते हैं। और फिर इस तरह से इनका जो है दसों दिक्पाल वहाँ कामरूप में अपने अपने स्थानों पर वास करते रहते हैं। देखो अब निरुक्ति का जो वो करते हैं उनका ध्यान है, मैं सुना देता हूँ। खड़ग हस्तो महाकायो वामे चर्मधरस्थता जटाजूट समायुक्तं प्रांशो कृष्णाचलोपमः द्विभुजा कृष्णवासास्तु गर्दभो परिसंस्थितः। वे निरुक्ति विशाल शरीर वाले हैं। उन्होंने अपने दाहिने में खड्ग तथा बाएं हाथ में ढाल धारण किया है। इस प्रकार अपनी 2 भुजाओं से युक्त हैं। वे जटाजूट से सुशोभित काले पहाड़ के समान ऊंचे कद के हैं। उन्होंने काला वस्त्र पहन रखा है तथा वे गधे पर विराजमान है। तो इन सब का जो है स्थान बताया जा रहा है कालिका पुराण में कि ये 10 दिक्पाल कहाँ पे अवस्थित हैं, इनकी कैसी पूजा करनी चाहिए, इनका कैसे बीज मंत्र है, इनका कैसे मंत्र बताया गया, इन सब के बारे में जो है कालिका पुराण बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से है। उसके अलावा आगे की बात है। फिर देखो अब पांडुनाथ का वर्णन यहाँ पे आता है। पांडुनाथ इस बार हम लोगों ने जो है देवशयन एकादशी पे पांडुनाथ जी का वहाँ दर्शन पूजन किया था नीलांचल पर्वत पर कामाख्या धाम में। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से हैं। रक्षकूट के पूर्व दिशा में भैरव नाम के विष्णु पांडुनाथ नाम से प्रसिद्ध हो शिला रूप में वहाँ विराजमान हैं। उन पांडुनाथ विष्णु का उत्तर तंत्र में वर्णित अष्टाक्षर मंत्रों से, मतलब इनके भी मंत्र हैं कि किस तरीके से उनका पूजन करना चाहिए और इनका क्या स्वरूप है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि पांडुनाथ जो हैं लाल गौरांग वर्ण वाले, जिनके दाहिने हाथों में गदा पद्म, बाएं हाथों में चक्र तथा शक्ति शोभायमान हैं, जो उज्ज्वल मुकुट धारण कर लाल कमल पर 4 भुजाओं से सुशोभित हो स्थित हैं। वो 2 शुद्ध कुंडलों से शोभायमान हैं, जो वक्ष स्थल पर श्रीवत्स मणि धारण किए हैं। हे राजन, चतुर्वर्ग सिद्धि के लिए पांडुनाथ का इसी रूप में पूजन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैंने तो यही देखा है कि जो भी कामरूप जाते हैं शायद ही कोई पांडुनाथ के दर्शन पूजन करता होगा। शुरुआत में हमें भी नहीं पता था, क्योंकि वो पीछे जा कर के पांडुनाथ जी का मंदिर है। तो पांडुनाथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कालिका पुराण में कि पांडुनाथ का दर्शन अवश्य जा कर के कामरूप पीठ पर व्यक्ति को करना चाहिए। कालिका पुराण का कथन है। पांडुनाथ से उत्तर दिशा में, अब देखो पांडुनाथ से उत्तर दिशा में स्वर्गवासी देवगणों के स्नान हेतु ब्रह्मा द्वारा पहले से ही निर्मित ब्रह्मकूट नाम का सरोवर है, जो 100 व्याम लंबा तथा आधा 50 व्याम चौड़ा है। वे देवलोक से आए हुए ब्रह्मा के कमंडल से निकले ब्रह्मकुंड में स्त्रावित हो सभी पापों को हरने वाले पवित्र जल आज मेरे सभी पापों को दूर करे, मुझे पुण्य और स्वर्ग सुलभ करा। इस प्रकार ये बोलते हुए उसमें स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और उसमें स्नान करके जो व्यक्ति पांडुनाथ का पूजन करता है वह स्वयं विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्वयं नारायण उसको जो है अपने हृदय से लगाते हैं। तो ये मतलब कालिका पुराण में बताया जा रहा है। पांडुनाथ से पूर्व दिशा में चित्रहर नाम का भगवान विष्णु का एक पर्वत है, जहाँ भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके निरंतर निवास करते हैं। तत्पश्चात नीलकुट नामक कामाख्या देवी का श्रेष्ठ निवास है, जिसके पूर्व भाग में ब्रह्मगिरी रूप में पुनः निवास करते हैं। उपर्युक्त ब्रह्मशैल के पूर्व भाग में भूमि तल पर ही कामाख्या देवी का नाभि मंडल स्थित है, जो सुंदर, गहरा और शुभ आवर्तन वाला है। वही उग्र तारा रूप से परमेश्वरी रमण करती हैं। उस शुभाशुभ देवी का वहाँ उसी रूप में पूजन करना चाहिए। मतलब ब्रह्मशैल के पूर्व भाग में भूमि के तल पर जो कामाख्या माता का नाभि मंडल है, वहाँ पे उग्र तारा के स्वरूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उग्र तारा के बारे में यहाँ पे मैं नहीं कुछ बता पाऊँगा, लेकिन जो इनका ध्यान सुनाया वो आपने सुन ही लिया है शुरुआत में ही। उसके अलावा उनके द्वारपाल योगिनियों के जो अन्य नाम वाम तंत्रों में कहा गया है उस तरीके से किया जाता है। अब देखो एक नई बात जो आप लोगों के लिए भी नहीं होगी कि कामरूप पीठ में जो है जा कर के उर्वशी का भी पूजन करना चाहिए।
अब बताया जा रहा है कि उनका मतलब जो स्तुति है वो किस प्रकार से है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि पुरंदर पुरायाते वारणस्या फलाधिके सुधा संकीर्ण तो यौद्यो पाप हरंग ममोर्वसि अमृत अस्त्रावणी देवी सुधौग परिपूर्णी अमृतेनामृतं मेद्य देहि देवी ममोर्वसि पुरंदर प्रिये देवी वारणस्या सदाम्बिके लौहित्य हृत संकीर्णे पापं हर ममोर्वसि। तो इस प्रकार से ये जो है कहा जा रहा है कि हे उर्वशी, आप पुरंदर मतलब इंद्रलोक से आई हैं, स्वर्गलोक से आई हैं, वाराणसी से भी अधिक फल देने वाली हैं, अमृत से युक्त अपनी जल राशि से आप मेरे पापों का हरण करें। हे देवी, आप अमृत प्रवाहित करने वाली अमृत पूर्ण परिपूर्ण हैं। हे देवी, आप अमृत प्रवाहित करने वाली अमृत समूह से परिपूर्ण है। हे देवी उर्वशी, इस अमृत से आप मुझे अमरता प्रदान करें, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। हे उर्वशी, आप वाराणसी से भी अधिक श्रेष्ठ हैं तथा पुरंदर के प्रिय हैं, आप लौहित्र हृदय से मिलती हैं, अतः हे देवी मेरे पापों को दूर करे। तो इस तरीके से उर्वशी की स्तुति करके उर्वशी का पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उर्वशी जी जो है सदा अमृत से जो है कामरूप में कामाख्या माता के योनि मंडल को उपस्थापित करते रहती हैं, वहाँ अमृत जो है माता को भोजन में प्रस्तुत करते रहती हैं, इसलिए जो है उर्वशी को भी वहाँ पे पूजन करना चाहिए कामरूप पीठ पर जा कर के। अब उनका स्वरूप किस तरीके का बताया गया है वो मैं बताता हूँ। उर्वशी द्विभुजा प्रोक्ता स्वर्ण कंकण धारणी सौवर्ण पातमृतस्त्रावाणय विभर्ति च शुक्लवस्त्रा गौरवर्णा पीनोन्नत पयोधरा सर्वांग सुंदरी शुद्धा सर्वाभरण भूषिता। उर्वशी सोने का कंकण पहने हुए अमृत प्रवाहित करने हेतु स्वर्ण पात्र धारण करने वाली दो भुजाओं से युक्त गौरवर्ण श्वेत वस्त्र धारण किए हुई पुष्ट और ऊंचे स्तन वाली सभी अंगों से सुंदर शुद्ध और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। तो इस प्रकार उनका ध्यान करके और उनके पूजन करना चाहिए। उसके बाद देखो अब गणेश जी का जो है सबसे मुख्य जो चीज़ रह गई, क्योंकि बिना गणेश के तो कोई मिल ही नहीं सकते। तो कहा जा रहा है कि कामाख्या के पूर्वी द्वार पर जो गणेश जी स्थित हैं, वही द्वार पर सुंदर अग्नि बेताल भी स्थित है। मतलब गणेश का ही एक स्वरूप अग्नि बेताल भी है। और इनका नाम अब हम नहीं बताएंगे, उनको उल्का मुख भी कहते हैं। तो इनका भी पूजन इस तरीके से करना चाहिए। उसके अलावा जो है एक सिद्ध गणेश भी हैं, जो मतलब कोटिलिंग से नीचे जा कर के जो सिद्ध गणेश का स्थान बताया गया है, तो यहाँ उसका भी वर्णन है। सिद्ध गणेश का मैं जा चुका हूँ, लेकिन बहुत नीचे उतरना पड़ता है। कोटिलिंग से भी मुझे लगता है कम से कम 400-500 सीढ़ी नीचे होगी। और उनका वर्णन किया गया है यहाँ पे कि रूप तस्य प्रवक्ष्यामि गजवक्त्रम त्रिलोचनम लंबोदरम चतुर्बाहु व्यालयज्ञोपवीतिनम शूर्पकर्णं ढ्यत्गण्डः मेकदन्तं पृथूदरम दक्षिणे तु करे दंडम उत्पलं च तथा परे लड्डुकम परसुम चैव वामतम परिकीर्तितम। तो इस प्रकार वो बताएगा, हाथी के मुंह वाले 3 नेत्रों से युक्त लंबे पेट 4 भुजाओं एवं सर्प के यज्ञोपवीत से विभूषित हैं। उनके कान सूप के आकार बड़े, उनका गंड स्थल विस्तृत है तथा एक दांत वाले और विशाल उदर वाले हैं। वे अपने दाहिने हाथों से दंड कमल और बाएं हाथों से लड्डू व परशु धारण किए हुए बताते हैं। वह अपनी विशालता से आकाश को ढके हुए पुष्ट कंधों से हाथ पैरों से एक उनके साथ बुद्धि और कुबुद्धि नाम के देवियाँ विराजमान रहते हैं। उनके निचले भाग में मूषक विराजमान है। तो इस तरीके से इनके सिद्ध गणेश की पूजा होती है और सिद्ध गणेश भी वहाँ पे अवस्थित हैं। अब देखो गणेश का ही एक स्वरूप अग्नि बेताल है। तो अग्नि बेताल का जो वर्णन है, द्विभुजांग पीनवदनो रक्त नेत्रो भयंकरं छुरिका दक्षिणी पाणो वामे रुधिर पात्रकम द्रष्टा कराल वदनम कृशोथम मन्नि संततः जटा दीर्घा मूर्धनि विव्रतम घोररा वायुतस्तता। वे अग्नि बेताल 2 भुजाओं से युक्त मोटे शरीर, लाल नेत्र, भयंकर स्वरूप वाले हैं। वे अपने दाहिने हाथ में छुरिका और बाएं हाथ में रुधिर का लिए पात्र लिए धारण किए हैं। उनके दांत और मुंह भयानक हैं। वे दुर्बल और
अपनी धमनियों से युक्त हैं। वे अपने मस्तक पर लंबी लंबी जटाएं धारण कर घोर गर्जना करते हैं। तो अग्नि बेताल का मंत्र भी बताया गया है कालिका पुराण में, मैं तो बोल नहीं सकता। तो इस तरीके से अग्नि बेताल भी वहाँ पे अवस्थित हैं, जो गणेश जी का ही एक स्वरूप है। इस प्रकार से जो सारे योगिनियाँ हैं, शैलपुत्री आदि प्रमुख 8 योगिनियों के कई 8 मंत्र बताए गए हैं, वैष्णवी तंत्र में भी बताए थे। और साधक कात्यायनी पाद दुर्गा का भी जो है वहाँ पूजन करे। उसके अलावा जो है यमराज का स्वरूप भी बताया गया है कि किस तरह से यमराज जो है वहाँ पे भगवती माँ कामाख्या की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो हे राजेंद्र, वहीं पर्वत के ऊपरी मैदान पे अधित्यक्ता में एक काले अंजन के समान काले रंग का 5 व्याम में फैली यमशिला है, और उसे यमशिला में यमराज रहते हैं। देखो भस्म शैल पर नाभि मंडल, जो भी हमने कहा उग्रतारा के बारे में बताया कि नाभि मंडल में उग्रतारा की पूजा होती है, तो उसी नाभि मंडल के पूर्व भाग में भस्म कूट के दक्षिण भाग में पूर्व दिशा में यम रूप धारण किया हुआ करपट नाम का एक पर्वत है, और उसी पर्वत के ऊपरी मैदान पे यमराज जो है निवास करते हैं। तो वहाँ से वो भगवती की सेवा करते हैं, नीलांचल की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से यम का स्वरूप वहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण वर्णं तु द्विभुजं किरीट मुकुटोज्ज्वलं दत्तं चासि पुत्री च वामपाणौ सदैव हि कृष्ण वस्त्रं स्थूलपादं विहृण्य श्रीतदन्तकं भयाभय प्रदं नित्यं नृणामहिषवाहनं पूजयेत् परया भक्त्या यामेन बीजेन साधका। तो कहा जा रहा है कि काले रंग के 2 भुजाओं वाले मुकुट धारण करने वाले, सदैव बाएं हाथ में कटारधारी काले वस्त्र धारण किए हुए, जिनके पैर स्थूल और दांत बाहर निकले हैं, जो नित्य मनुष्यों को कर्मानुसार भय और अभय प्रदान करते हैं, जो महिष पर सवार हैं, ऐसे यमराज का परम भक्ति के साथ यम बीज से उनका पूजन करना चाहिए। मतलब उनका पूजन करना चाहिए। देखो 10 दिक्पालों का यहाँ वर्णन चल रहा है, तो यमराज भी 10 दिक्पालों में आते हैं। तो इस तरीके से उनका वर्णन किया गया है। तो उसके अलावा नवग्रह करपट नाम, अब देखो यहाँ जहाँ करपट नाम के पर्वत पर जो ये यमराज जहाँ पे हैं, वहीं पे बाकी जो है पूर्व दिशा में एक चित्र नाम का पर्वत है। अब वहाँ से और अंत में आग्नेय दिशा में अवस्थित है। वहीं पर्वत पर ब्रह्म ग्राव पीठ कहा गया है, उसमें निरंतर सभी नवग्रह वहाँ इच्छा अनुसार निवास करते हैं। तो जो ये करपट नाम का पर्वत है जहाँ पे यमराज जी रहते हैं, उससे पूर्व दिशा में चित्र नाम का पर्वत है, और उसके ऊपर सारे नवग्रह आदि देवता जो हैं वहाँ पे विराजमान रहते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब का किस किस मंत्रों से वहाँ पे जाकर के पूजन करना चाहिए, राहु केतु, इसके बारे में बताया गया है। तो ये मंत्र तो मैं बताता नहीं हूँ। उसके अलावा देखो कहा जा रहा है कि इस श्रेष्ठ पर्वत पर नवग्रह आदि देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति नवग्रह के पीड़ाओं से बचता है और उत्तम सारी चीज़ें प्राप्त करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी अभी कुछ चीज़ें बच रही हैं। कोशिश है इसको यथाशीघ्र समाप्त कर श्री विद्या सीरीज पुनः प्रारंभ किया जाए। तो आज के लिए तो इतना काफ़ी है, कल पुनः इसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ से आगे जो है बहुत सी चीज़ें हैं, कैसे कामेश्वर का स्वरूप है, और जो कामाख्या मंदिर से पूर्व और दक्षिण दिशा में ब्रह्म बिल है, मतलब एक गुफा, मतलब बिल है। बिल मतलब आप समझते हो ना, सांप का बिल सुना होगा, तो उस तरीके से ब्रह्मा का एक बिल है। तो उसके बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे। अब एक्चुअल में है कि नहीं ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन कथाओं में वर्णित है तो उसका अस्तित्व तो रहा ही होगा। तो उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। कामेश्वर का स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे। कामाख्या हमने पूरी किताब पढ़ डाली, कामेश्वर का स्वरूप अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो कामेश्वर के बारे में बताएंगे, भैरव के बारे में बताएंगे, कल इसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। श्री मात्रे नमः। जय जयकार माँ कामाख्या।